इन दिनों पूरे देश में पेपर लीक की चर्चा है। संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे की गूंज सुनाई पड़ रही है। पहले नीट फिर नेट से पेपर लीक को लेकर खुलासों का जो सिलसिला शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन आज न्यूज नेशन पेपर लीक पर जो एक्सप्लोजिव खुलासा करने जा रहा है उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। यह एक ऐसा खुलासा है जो आपने अब तक ना तो देखा होगा ना सुना होगा। यह है पेपर लीक का ऐसा डार्क सीक्रेट जो साजिश की 7 परतों के नीचे छिपा था। न्यूज नेशन के इन्वेस्टिगेशन में जो बड़ी बातें सामने आई हैं वो आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात, नीट और नेट पेपर लीक, डार्कनेट कनेक्शन सामने आया है। डार्कनेट के जरिए नीट और नेट के पेपर लीक की साजिश रची गई। साइबर अपराधियों की मदद से पेपर लीक किया गया था। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। साइबर अपराधियों की मदद से पेपर लीक किया गया था। पेपर लीक गैंग ने खास टेलीग्राम ग्रुप बनाया था। ये वही टेलीग्राम ग्रुप है जिसका जिक्र खुद शिक्षा मंत्री भी कर रहे थे। लीक होने के बाद पेपर को टेलीग्राम ग्रुप पर डाला गया। एनटीए की वेबसाइट से जानकारियां हैक की गई। आप समझिए जरा कितने बड़े पैमाने पर इस साजिश को अंजाम दिया गया है। एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से जानकारियां हैक की गई हैं। इस तरीके के बड़े खुलासे, इस तरीके के बड़े सवाल सामने आ रहे हैं। न्यूज नेशन के 2 रिपोर्टर सैयद आमिर हुसैन और रुमानुल्लाह खान ने ये पूरी पड़ताल की है। वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से डार्क वेब के जरिए पेपर लीक का पूरा हाईटेक खेल खेला गया। हमारे साथ 2 सहयोगी, दिल्ली से संवाददाता रुमानुल्लाह खान और सैयद आमिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम सैयद आमिर हुसैन से बात करते हैं। यूजीसी नेट पेपर लीक कांड पर न्यूज नेशन के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है। पेपर कैसे और कब लीक किया गया, ये सब डिटेल न्यूज नेशन के पास है। हैकर्स ने टेलीग्राम ग्रुप पर पेपर लीक किया था। न्यूज नेशन को पेपर लीक से जुड़े अहम दस्तावेज मिले हैं जिसके आधार पर यह पेपर लीक करने में विदेशी ताकतों के शामिल होने का अंदेशा भी जताया जा रहा है। यूजीसी नेट की परीक्षा 18 जून को हुई थी, मगर पेपर लीक होने की जानकारी मिलने के बाद एनटीए ने एग्जाम रद्द करने का फैसला किया था। तो देखिए किस तरीके से एक के बाद एक वो सातों जो परतें हैं उनको न्यूज नेशन यहां पर खोल रहा है। वो आपको बताते हैं यूजीसी नेट पेपर लीक कैसे और कब किया गया, ये जरा आप जल्दी से समझिए। दरअसल में हैकर्स ने नेट का पेपर टेलीग्राम ग्रुप पर लीक किया था। पहले एनटीए की वेबसाइट हैक की गई, फिर पेपर लीक किया गया। पेपर के साथ ही टेलीग्राम ग्रुप पर परीक्षा से जुड़ी तमाम जानकारियां भी लीक की गई। ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब पहली शिफ्ट में छात्र एग्जाम दे रहे थे। वहां पर जो बच्चे हैं वो एग्जाम दे रहे थे और उनको पता ही नहीं है कि जो परीक्षा वो देने जा रहे हैं वो तो लीक हो चुका है। टेलीग्राम ग्रुप पर सारी जानकारियां जुटा ली गई हैं। पेपर लीक करने में विदेशी ताकतों का हाथ होने का शक सामने आ रहा है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं बताएंगे आपको हमारे सहयोगी सैयद आमिर। हैकर्स ने पेपर लीक के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल किया। सबसे अहम बात यह कि हैकर्स इंडोनेशियन भाषा में चैट कर रहे थे, भारतीय भाषा में नहीं, इंडोनेशियन भाषा में। टेलीग्राम ग्रुप के स्क्रीनशॉट से कई अहम जानकारियां मिली हैं। हैकर्स चैट के दौरान ही एनटीए की वेबसाइट हैक होने का दावा कर रहे थे। ये दावा खुद हैकर्स कर रहे हैं कि हमने एनटीए की वेबसाइट को हैक कर लिया है, पेपर हमारे पास है। और सिर्फ पेपर नहीं, और भी तमाम वो जानकारी जो बेहद संवेदनशील होती हैं, वो तमाम जानकारी हैकर्स के पास है। ऐसा दावा हैकर्स की तरफ से किया जा रहा है। सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी सैयद आमिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद आमिर, बड़ा खुलासा आप कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्जाम को लेकर। आपके हाथ में जो दस्तावेज हैं, जरा उन दस्तावेज के जरिए सरल भाषा में समझाइए कि दरअसल में हुआ क्या है। देखिए, सबसे बड़ा खुलासा न्यूज नेशन इस समय करने जा रहा है और इसमें आपको बताएं कि जो पेपर हैं वो किस तरह से, खासतौर पे वो पेपर जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माने जाते हैं किसी भी बच्चे के लिए जब वो परीक्षा देने जाता है, तो जहां परीक्षा सेंटर है वहां पर और जो बच्चा पेपर देने जा रहा है उसके पास वो सारी जानकारी होती है, तीसरे के पास वो जानकारी नहीं पहुंच पाती है। लेकिन जो हैकर्स हैं, खासतौर पर जो ये ग्रुप टेलीग्राम का बनाया गया, इस पर सारी जानकारी डाली गई। न्यूज नेशन के पास वो उन बच्चों की सारी डिटेल्स है, हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में कि उन बच्चों की डिटेल्स है जो साझा की जाती है तब जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते हैं। जब आप अपने घर से निकलते हैं, उन बच्चों का रोल नंबर, उन बच्चों की के सिग्नेचर, उन बच्चों की सारी डिटेल, नाम के साथ में सारी डिटेल, वो कहां पे जा रहे हैं, कौन सा सेंटर है उनके पास में, ये सारी डिटेल्स जो पेपर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं बड़े कॉन्फिडेंशियल होते हैं। जब भी इस तरह के पेपर्स भेजे जाते हैं किसी स्टूडेंट के पास में, तो
बाकायदा उसमें जो डिटेल्स होती है उसमें लिखा होता है ये कॉन्फिडेंशियल है, वो उन्हीं को दिया जाएगा जो पेपर देने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तमाम डिटेल्स जो हैं वो न्यूज नेशन के पास मौजूद है। ये कैसे मौजूद हैं? दरअसल 18 तारीख को जब पेपर की शुरुआत हो रही थी, 2 शिफ्ट में पेपर हो रहा था, उसमें 3 बजे का जो पेपर था उससे पहले 1:58 पर बाकायदा एक पेपर जो है वो शेयर किया जाता है और यह भी दावा किया जाता है, यह दावा है हैकर्स की तरफ से, और जो अभी भी टेलीग्राम ग्रुप एक्टिव है उसमें भी यह दावा किया गया है कि दरअसल जो एनटीए की वेबसाइट है उसको बाकायदा पहले से हैक किया गया। उसको हैक करने के बाद सारी डिटेल्स जो है वो टेलीग्राम पर शेयर की गई और शेयर करने के बाद कहा, और ये जो बातचीत है ये विदेशी भाषा में बातचीत हो रही है, ये कोई आम भाषा भारतीय भाषा में बातचीत नहीं हो रही है। यानी कि ये जो तार जुड़े हुए हैं ये सिर्फ भारत से नहीं जुड़े हुए हैं परीक्षा के, ये बल्कि विदेशों से इसके तार जुड़े हुए हैं। और वहां पर भाषा को चुनने के पीछे एक वजह कोडिंग भी हो सकती है कि आम आदमी ना समझ पाए क्या कुछ बातें हो रही हैं। देखिए, कोई ग्रुप होता है उसमें कौन किस तरह के एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं, इसलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। वो लोग जो कि इस तरह के धंधे में या कहें कि इस तरह के सिस्टम में इन्वॉल्व हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरह की भाषा को समझ पाए, अलग दूसरे लोग उसको ना समझ पाए, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। कोशिश की जाती है कि जहां से संबंधित मामला है वहां की लैंग्वेज का ना इस्तेमाल करके, बिल्कुल, मतलब जहां तक संदेश पहुंचाना है वहां तक संदेश पहुंचे, एक सोची समझी साजिश के तहत ये सब कुछ किया जा रहा था। पेपर लीक केस में एनटीए की वेबसाइट हैक किए जाने की खबर सामने आ रही है। न्यूज नेशन से इस बारे में साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे ने खास बातचीत की। इसके हर पहलू को हमने समझने की कोशिश की है, आप भी जानिए। सर, किस तरह से इस वेबसाइट को, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की वेबसाइट है, इसको हैक किया गया था और इसका नीट और यूजीसी नेट के साथ क्या संबंध रहा? देखिए, सबसे पहले तो एग्जाम के दौरान करीब 18 तारीख को टेलीग्राम ग्रुप पर कुछ इंडोनेशियन एक एंटी नेशनल ग्रुप है जो भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त होता है, उस पर एनटीए की वेबसाइट के कंट्रोल पैनल के स्क्रीनशॉट शेयर हुए और पासवर्ड बेचने की कोशिश की गई कि भाई पासवर्ड अवेलेबल है, आप कोई भी डेटा एडिट भी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि लॉगिन पेज होता है, जब तक आप पासवर्ड आपके पास नहीं है एडमिन का, आप एंटर नहीं कर सकते। और वो लोग इसको एंटर करके इस पेज तक पहुंच गए जो कि इनका एडमिन पेज है। अब ऊपर लिंक देखेंगे तो ये एनटीए का ही एडमिन पेज है जो लॉगिन के बाद ही एक्सेस किया जा सकता है, अदरवाइज यहां नहीं पहुंचा जा सकता। यहां पे आप देखिए, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं जहां से हम यूजर नेम और पासवर्ड दिखाते हैं, वो पहले आप दिखा दीजिए। ये है यूजर नेम और पासवर्ड, जहां पर यूजर नेम और पासवर्ड वाला हिस्सा जो है ये शो कर रहा है। यहां पे आप देखिए, कोई भी वेबसाइट जब ओपन होती है तो वहां के ऑफिस के लोगो यानी एनटीए के ऑफिशियल्स ही यहां पर लॉगिन पासवर्ड डाल करके इसमें एंटर कर सकते होंगे, कि या फिर आम आदमी भी कोई एंटर कर सकता है? कोई नहीं, ये क्रेडेंशियल्स बड़े सीक्रेटिव होते हैं और ये सिर्फ कुछ ही लोगों के पास होते हैं, क्योंकि एडमिन पासवर्ड उसी के पास होगा जो अपलोड भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है, चेंज भी कर सकता है। एक तो होता है एक्सेसिबल कि हम सिर्फ देख सकते हैं, पर ये एडमिन है, यहाँ पर आप अपलोड भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये पासवर्ड सिर्फ लिमिटेड लोगों के पास होगा, 2, 3, 4 लोगों से ज्यादा के पास नहीं हो सकता। आगे क्या है सर, आगे की तस्वीर क्या है इसमें? इसके बाद जब आप अंदर जाते हैं तो आपको जो पेज देखने को मिलता है वो ये एडमिन पैनल है, जहां से वो एडमिन जो यूजर है वो पासवर्ड और यूजर नेम यहाँ पहुंच जाएगा। उसके बाद वो कोई भी डेटा डाउनलोड या अपलोड कर सकता है। और फिर ग्रुप में क्या बातें चल रही थी, उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रुप में किस तरह की चीजें चल रही थी। और ये इसमें टेलीग्राम का इस्तेमाल किया गया, टेलीग्राम में इस तरह की बातें हो रही। टेलीग्राम में भी कुछ कॉन्फिडेंशियल ग्रुप होते हैं जो हैकर्स के ग्रुप हैं, जो क्लोज ग्रुप होते हैं जिसमें आप एंटर नहीं कर सकते, तो वो ग्रुप्स हैं। इसमें कुछ मुश्किल से कुछ लोग एंटर कर जाते हैं इंडिया के जो सर्विलेंस के लिए, तो उन्होंने स्क्रीनशॉट निकाल के भेजे और यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि ये लोग इंडोनेशियन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं और वो डेटा ऑफर कर रहे हैं। हाँ, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एज अ प्रीमियर। ये इसने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है किसी ने कि भाई ये मैं एज एन एडमिन एंटर कर गया हूँ और मेरे पास अभी एक्सेस है, यदि किसी को इसका पासवर्ड चाहिए तो ले सकता है। पर नीचे वो लोग कह रहे हैं कि मुझे पासवर्ड दे दीजिए, और उसके बाद वो कहता है कि इसमें ये डेटा का एक्सेस हो जाएगा आपको। इसमें सर थोड़ा सा हमें बताइए कि ये लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल की गई है और उसका मतलब क्या है? क्या आपने इसका मतलब निकालने की कोशिश की है? ये इंडोनेशियन लैंग्वेज है। जैसे थोड़ा बड़ा उन्होंने कहा कि सीनी GW डिप्स का मतलब है क्या मैं इसमें एंटर कर सकता हूँ? तो ओके एडा डैशबोर्ड, ये इसका मतलब है अच्छा तुम डैशबोर्ड देखना चाहते हो तो ये इसमें डैशबोर्ड के साथ साथ डेटाबेस का भी एक्सेस मिल जाएगा। तो इस तरह की बातें डिस्कशन में चल रही हैं
कि आपको क्या क्या मिलेगा। फिर कहेगा यूजर और पासवर्ड से मांगा, यूजर पासवर्ड दे दीजिए, तो उसने कहा पीएम कीजिए, मुझे पर्सनल मैसेज भेजिए। तो इस तरह से वो ल्योर कर रहा है कि देखिए मैंने एक स्क्रीन दिखा दी है, मेरे पास है, अब आपको चाहिए तो ले लीजिए। अभी क्या क्या लीक हो चुका होगा इस तरह के हैकिंग के माध्यम से, और क्या क्या इंफॉर्मेशन बेच दी गई होगी डार्क वेब पे के जरिए या फिर इस तरह के ग्रुप्स के जरिए, अभी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि ये जांच का विषय है। और हम जिम्मेदार चैनल होने के नाते वो बहुत सारी डिटेल्स जो हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चों के नाम हैं, डिटेल्स हैं, उनके कॉन्टैक्ट या फिर उनके फोटो या फिर उनके सिग्नेचर, जो पर्सनल डिटेल्स है जो हम नॉर्मल तरीके से एक्सेस नहीं कर सकते और कोई भी नहीं कर सकता, वो चीजें हमारे पास है। वो हम इसलिए दिखा नहीं सकते क्योंकि वो पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक होने का मामला उसमें हो सकता है, लेकिन ऑलरेडी इसको ग्रुप के जरिए लीक किया जा चुका है, जो टेलीग्राम ग्रुप के जरिए हुआ है, और ये डार्क वेब पर भी इसके डेटा को कहीं ना कहीं बेचा जा रहा है, यानी कि कॉम्प्रोमाइज किया गया है, बाकायदा इसको वेबसाइट को हैक किया गया है। ऐसी बात भी अब सामने आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट जैनिल के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन दिल्ली। तो देखिए, बड़ा खुलासा यहां पर न्यूज नेशन कर रहा है। यूजीसी नेट पेपर लीक पर न्यूज नेशन का एक और बड़ा खुलासा हम कर रहे हैं आज। एग्जाम के दिन यानी 18 जून को हैकर्स ने एनटीए की पूरी वेबसाइट हैक कर ली थी। इसी वेबसाइट से उन्होंने एग्जाम में शामिल छात्रों की डिटेल हासिल की। छात्रों का नाम, रोल नंबर, सब कुछ हैकर्स को पता था। साइबर एक्सपर्ट ने माना कि इस तरह का मामला बेहद गंभीर और बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि साइबर क्रिमिनल इससे छात्रों को अपने जाल में फंसा सकते हैं। नेट का पेपर लीक होने की जानकारी मिलने के बाद एनटीए ने एग्जाम भले ही रद्द कर दिया हो, मगर इस घटना से यह साफ है कि आगे काफी सतर्कता बरतने की जरूरत है, ताकि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो। हैकर्स के पास एनटीए की वेबसाइट की पूरी जानकारी थी। नेट परीक्षा से जुड़ी हर जानकारी भी हैकर्स ने हासिल कर ली थी। परीक्षा में शामिल छात्रों के नाम और रोल नंबर भी उनके पास थे। तो इस वक्त की बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें। अब बात नीट पेपर लीक की। नीट पेपर लीक को लेकर न्यूज नेशन एक बड़ा खुलासा कर रहा है। पेपर लीक के सरगना संजीव मुखिया के तार जामताड़ा साइबर फ्रॉड गैंग से जुड़े हैं। सूत्रों के मुताबिक नीट का पेपर लीक करने के लिए मुखिया ने साइबर क्रिमिनल्स की मदद ली, फर्जी सिम कार्ड टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और पेपर लीक करने के लिए पहले से ही टेलीग्राम पर ग्रुप बनाए हुए थे, जिन्हें लिंक शेयर किए गए। डार्क नेट पर नीट के पेपर बिकने की आशंका जताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर यूजीसी नेट के बाद अब नीट से जुड़ी हम आपको बता रहे हैं। नीट पेपर लीक की साइबर क्राइम वाली जो पूरी क्रोनोलॉजी है वो आप जरा जान लीजिए। जामताड़ा, जिसका नाम आपने बहुत सुना होगा, जामताड़ा साइबर फ्रॉड गैंग से संजीव मुखिया के तार जुड़े थे। मुख्य आरोपी संजीव मुखिया जो फरार हो चुका है, इस तरीके की खबरें आ रही हैं, उसी संजीव मुखिया ने तकनीक का सहारा लिया। मुखिया ने जामताड़ा के साइबर क्रिमिनल्स की मदद ली, फर्जी सिम कार्ड टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। कॉलेज में डिजिटल लॉक वक्त से नहीं खुला। बताया जा रहा है कि लॉकर को हैकर्स पहले ही हैक कर चुके थे, खोल चुके थे। नीट परीक्षा शुरू होने से पहले टेलीग्राम ग्रुप बनाए गए थे। पेपर लीक के लिए खास टेलीग्राम ग्रुप बनाए गए थे। इसी टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक दिए गए थे। लिंक पर क्लिक करते ही डार्क नेट पर पहुंच जाते थे वो तमाम लोग जो इस ग्रुप पर जुड़े हुए थे। डार्क नेट पर नीट के पेपर बिकने का शक जताया जा रहा है। टेलीग्राम पर बाकायदा ग्रुप बनाकर पेपर बेचा गया, इस तरीके का सवाल खड़ा हो रहा है। बाद में इसी टेलीग्राम से जो डाटा है सारा वो डिलीट कर दिया गया है, इस उम्मीद के साथ कि जो सबूत हैं वो मिट जाएंगे। लेकिन अब इस वक्त सीएफएसएल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हमारे सहयोगी रुमान ने एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की है, आप देखिए। ने पेपर लीक के सभी मामलों की जांच अपने हाथ में ले ली है, लेकिन सीबीआई सूत्रों का कहना है कि बिहार का पेपर लीक का मामला मुख्य मामला है और उसकी जांच में सीबीआई की टीम पुरजोर तरीके से लगी है। संजीव मुखिया उर्फ लूटन की तलाश में सीबीआई की टीम है और सीधे तौर पर इस मामले में जो जानकारी सामने आई है वो बेहद ज्यादा चौंकाने वाली है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इस मामले में जो कुछ और लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें से कुछ साइबर क्रिमिनल्स भी हैं। मतलब साफ है कि संजीव मुखिया और लूटन ने साइबर क्रिमिनल्स का भी इस्तेमाल पेपर लीक मामले में किया था। संजीव मुखिया इससे पहले भी लगातार कई पेपर लीक मामले में कुख्यात रहा है। उसका गैंग अलग अलग मौकों पर पेपर लीक के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। उसका बेटा भी फिलहाल पेपर लीक के मामले में ही जेल के अंदर मौजूद है। संजीव मुखिया लगातार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता रहा है। सबसे पहले जब वो पकड़ा गया था तब ब्लूटूथ के जरिए वो नकल करवा रहा था। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी उस समय नई नई आई थी,
लेकिन अब बताया जा रहा है कि साइबर क्रिमिनल्स का इस्तेमाल किया गया। साइबर क्रिमिनल जो पकड़े गए उनके पास से कई पोस्ट डेटेड चेक और सिम कार्ड बरामद हुए हैं। बताया जाता है कि सिम कार्ड यूज किए गए जो कि साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा, जो खास तौर पे जामताड़ा के साइबर क्रिमिनल्स थे उनके द्वारा ये सिम कार्ड मुहैया करवाए गए, मोबाइल फोन मुहैया कराए गए। किस तरीके से सीक्रेट कन्वर्सेशन हो, ये बात भी इन्हीं साइबर क्रिमिनल्स ने संजीव मुखिया को और उसके भांजे रॉकी को बताई, जो कि इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, कहां से सिम कार्ड लिए गए इसकी जांच की जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि जिस बक्से में डिजिटल लॉक नहीं खुला था, जिसके अंदर नीट यूजी के पेपर थे, उसको भी हैक करके पहले ही खोल लिया गया था ताकि उसके अंदर से पेपर निकाले जा सकें। अब इस मामले में साइबर क्रिमिनल की भूमिका के बाद जो CFSL है उसकी भूमिका बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि कई आरोपियों के पास से जो मोबाइल फोन मिले हैं उसमें टेलीग्राम का डेटा, डार्क नेट का डेटा डिलीट किया गया है। कई टेलीग्राम चैनल्स भी सामने आए हैं जिस पर नीट का पेपर बेचा जा रहा था, डार्क नेट के जरिए उस पर लिंक दिए गए थे। दरअसल ऐसी आशंका है कि इस बार जो पेपर लीक हुआ उसमें साइबर क्रिमिनल्स की मदद ली गई और किसी तरह से ये पेपर साइबर क्रिमिनल्स के पास चला गया और उन्हीं साइबर क्रिमिनल ने टेलीग्राम पर इस पेपर को कौड़ियों के भाव बेचना शुरू कर दिया। डार्क नेट के जरिए इस पेपर को बेचा गया, जिसके चलते ये मामला काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गया। तमाम लोगों को इस बारे में पता चल गया कि नीट का पेपर लीक हुआ था। हालांकि बताया जाता है कि ये जो गोरख धंधा है ये काफी लंबे अरसे से चल रहा था, लेकिन इस बार चूंकि साइबर क्रिमिनलों के जरिए टेलीग्राम पर खुलेआम जो पेपर बिका है उसके चलते ये मामला सुर्खियों में आ गया और ये पूरा गिरोह पकड़ा गया, वरना ये रैकेट ऐसे ही बदस्तूर पेपर लीक की वारदातों को अंजाम देता रहता। अब फिलहाल ऐसे कई टेलीग्राम लिंक सामने आए हैं जिन पर नीट का पेपर बेचा जा रहा था और साइबर क्रिमिनल की जांच की जो तार हैं वो जामताड़ा तक पहुंचे हैं। सीधे तौर पर इस मामले की जांच CBI के लिए एक बड़ी चुनौती है और CBI ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। रुमान उल्ला खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो नीट एग्जाम से जुड़ी बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी रुमान दे रहे हैं, उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि CBI इस वक्त वो कौन कौन से एंगल हैं जिस पर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। जो पहला पहलू है, पहला एंगल है, जहां पेपर छपा था उस प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारियों से पूछताछ CBI कर रही है। कुछ कोचिंग सेंटर्स के मालिक भी CBI की जांच के रडार पर हैं। जो तीसरा एंगल है जांच का वो है कंसल्टेंट से जुड़ा। स्टूडेंट्स के संपर्क में रहने वाले कुछ कंसल्टेंट, वहां पर भी जांच का जो दायरा है वो सिमटता जा रहा है। कुछ एडमिशन एजेंट जो पैसा लेते हैं, दावा करते हैं कि पैसा लेंगे एडमिशन करा देंगे। पेपर लीक माफिया एक पूरी की पूरी लॉबी है जो लगातार दशकों से काम करती आ रही है। आयोग के कुछ संदिग्ध कर्मचारी हो सकते हैं, उनकी भी जांच CBI की तरफ से की जाएगी और संदिग्ध परीक्षार्थी जो अपनी हैसियत से ज्यादा नंबर लेकर वहां रैंक हासिल करने में कामयाब हुए, जिनके ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है। और साथ ही साथ साइबर अपराधी, और अब तो यहां पर जामताड़ा का जो साइबर फ्रॉड गैंग है वहां तक बात पहुंच चुकी है। रुमान, जो खुलासा आपने किया है, जो बड़ी जानकारी आपने दी है, एक के बाद एक बहुत सारी परतें हैं, लेकिन अब उम्मीद बनती है कि पूरा कनेक्शन सामने आ पाएगा। रुमान, हमारे साथ मोहम्मद अंजारुद्दीन साहब भी जुड़ चुके हैं, आप जाने माने साइबर एक्सपर्ट हैं, आपका भी रुख करेंगे, लेकिन पहले रुमान आपसे। देखिए, बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है और सीधे तौर पर जो संजीव मुखिया है और उसका भांजा रॉकी, ये पहले से कुख्यात रहे हैं और इनका पूरा सिस्टम बना हुआ था। लगातार ये इस तरह से पेपर लीक की वारदातों में शामिल रहे हैं और लगातार इनका पूरा गैंग, जब भी कोई पेपर लीक होता है तब वो गिरफ्तार होता रहा है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के चक्कर में साइबर क्रिमिनल्स तक, जो जामताड़ा के साइबर क्रिमिनल थे, हैकर थे, उन तक ये पेपर पहुंच गया और उसके बाद ये पेपर देख सकते हैं कि जिस तरह से टेलीग्राम चैट में भी है कि पहले ही पेपर उसका लिंक दे दिया गया। जैसे ही वो लिंक क्लिक करते थे वैसे ही वो डार्क नेट पे जाता था, वहां पर बिटकॉइन के जरिए या फिर किसी गेमिंग साइट के कूपन या टोकन खरीदने के जरिए पैसे का पेमेंट होता था। इन साइबर क्रिमिनल्स ने जो नीट का पेपर है उसको इस कदर बेचा, रद्दी के भाव बेचा कि सबकी नजरों में आ गया और जिसके चलते ये पूरा जो गैंग है ये एक्सपोज हो गया। क्योंकि CBI सूत्रों का भी फिलहाल इनिशियल तौर पर यही मानना है कि देश भर में जितनी भी FIR टेक ओवर की है CBI ने नीट पेपर लीक की, उसमें बिहार का मॉड्यूल ही पूरी तरह से ऑर्गेनाइज सिंडिकेट है। बाकी सब चीटिंग के मामले हैं या फिर 2-4 लोगों ने किसी तरह मिलकर नीट का पेपर लीक करके या फिर OMR शीट बदलकर चीटिंग की है। लेकिन बिहार का जो गैंग है ये सबसे बड़ा गैंग है जो पूरा माफिया की तरह ऑपरेट हो रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि संजीव मुखिया ने इतना पैसा कमा लिया है पेपर लीक से कि अपनी पत्नी को उसने विधायक का चुनाव भी लड़वाया था और आलीशान शान शौकत के साथ वो रहता है। बिल्कुल रुमान। मोहम्मद अंजारुद्दीन साहब, एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा। जो वेबसाइट होती हैं सरकारी
उनको तो एनआईसी डेवलप करती है, वो तो सबसे ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है सर, उनको कोई हैक नहीं कर सकता। और यहां जामताड़ा का लोकल साइबर फ्रॉड गैंग जो है वो एनटीए की वेबसाइट को हैक कर रहा है, टेलीग्राम पर सारी डिटेल दे रहा है। मतलब मैं अगर अभ्यर्थी हूं तो मेरी सारी वो जानकारी जो या तो सेंटर को पता होगी या एनटीए को पता होगी, वो उस टेलीग्राम ग्रुप पर। ये कैसे मुमकिन हो सकता है सर? एक्चुअली ये मुमकिन है। अगर आप देखा जाए तो कोई भी साइट जो बनती है वो पूरी तरह से सिक्योर नहीं होती है। डेवलपर कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे होते हैं लॉगिंग पेज पे, या फिर कुछ प्रोग्रामिंग गलत की वजह से वो एक्सेस मिल जाते हैं। तो आजकल यूट्यूब जो है काफी अवेलेबल है, सारे साइबर क्रिमिनल्स सारे यहाँ से यूज करके एसक्यूएल इंजेक्शन और तरीके हैं जिनके तरीके से वो बाईपास कर देते हैं लॉगिंग पेजेस को, जो कि नॉर्मल लोग नहीं कर पाते हैं। तो साइट्स में सिक्योरिटी आप कह सकते हो कि हर साइट पूरी तरीके से सिक्योर नहीं है। अब वो सिक्योरिटी ऐसी है कि आप अपडेट करते सकते हो, मतलब हमेशा अपडेट करते जरूरी पड़ती है हमें अपडेशन के लिए सिक्योरिटी में जी। लेकिन अंजारुद्दीन साहब, जो बच्चे हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनकी डिटेल से कैसे क्या कुछ फ्रॉड कर सकते हैं हैकर्स, ये भी थोड़ा आप समझाइए, क्या कुछ मुमकिन हो सकता है सर? एक्चुअली बहुत तरीके के फ्रॉड कर सकते हैं। वो जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो उस डिटेल्स को बेच रहे हैं, या फिर उनसे स्टूडेंट को मैनिपुलेट कर रहे हैं रिजल्ट के मैनिपुलेशंस के लिए, या फिर अलग क्वेश्चन पेपर। उनके पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, सारी डिटेल्स जो भी एग्जामिनर्स हैं उन सबकी डिटेल्स ऑलरेडी अवेलेबल है उनके पास। तो वो जिस तरीके से चाहे उसको मोटिवेट कर सकते हैं, या फिर अपने जाल में फंसा सकते हैं जो भी स्टूडेंट एग्जाम प्रिपेयर करते हैं उस चीजों के लिए। तो ये एक बड़ा सवाल है जो जाने माने साइबर एक्सपर्ट यहां पर खड़ा कर रहे हैं कि अगर वेबसाइट हैक कर ली है साइबर फ्रॉड ने तो वो सब कुछ कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए और नीट और यूजीसी नेट से जुड़े बड़े खुलासे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा ब्रेक।